राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी कमेंट्स आए हैं कितनी बातों के ऊपर, तो आप आज उन्हीं के सवाल इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली बात है कि कई सवाल आते हैं कि हम सुबह खाना बना लेते हैं, सब्जी बन जाती है हमारे यहाँ, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो दोपहर में हम कैसे भोग लगाएं, क्या दोबारा से सब्जी दोबारा से खाना बनाएं या कुछ और भी भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे सुबह खाना बनता है, सब्जी बन जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ भी ऐसा ही होता है, मेरे यहाँ भी सुबह ही सब्जी बन जाती है, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसीलिए सुबह ही बनता है खाना। तो मैं दोपहर में फलों का भोग लगा देती हूँ, दूध का भोग लगा देती हूँ। जैसे संडे होता है या कि जिस दिन मैं दिन में दोपहर में सब्जी बनाती हूँ तो मैं खाने का भोग लगाती हूँ, नहीं तो पराठा वगैरह मैं बना देती हूँ दोपहर में। आप आलू का पराठा, या अब सर्दियाँ हैं तो गोभी, मूली, मेथी, किसी का भी आप पराठा बना सकते हैं। और इस तरह से आप दोपहर में भोग सेवा दें लड्डू गोपाल जी को, लेकिन भोग ज़रूर लगाएं। आप कुछ भी भोग लगा दें, दूध का, बिस्किट का, इस तरह से भोग लगाएं। और सुबह आप खाने का भोग, जब आपके यहाँ खाना ताज़ी बनता है तो आप तभी खाने का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा दें। मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ, ताज़ी खाने का भोग ही लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, शाम के समय जब दोबारा से खाना बनता है, सब्जी बनती है, तब प्रॉपर पूरा खाने का भोग शाम के समय लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है, यानी रात के खाने का। जैसे 7-8 बजे के करीब जैसे आप लोगों के यहाँ पे खाना बनता है तो आप खाने का भोग लगाइए। और शाम के समय आप दूध, जो भी आप हल्का फुल्का नाश्ता लेते हैं शाम के समय, तो ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दें। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आप आप काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर्दियों में तुलसी पत्ते नहीं मिल पाते हैं, तुलसी महारानी सूख जाती है ज़्यादा ठंडी पड़ने के कारण, तो किस तरह लड्डू गोपाल जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि तुलसी के पत्ते सुखा कर रख लें तो तब भी उन पत्तों को रख कर भोग लगा दें। तो फ्रेंड्स, तुलसी महारानी को सुखा कर नहीं रखा जाता है घर में। और आप अगर तुलसी पत्ते नहीं हैं तो आप तुलसी माला आती है, तुलसी माला लाकर आप जब भोग की थाली में भोग रख के लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला उस भोग की थाली में रखें और लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगा दें। इस तरह से भी प्रभु भोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुलसी माला का भी उतना ही महत्व है जितना तुलसी पत्ते का है। तुलसी की ही तुलसी माला बनाई जाती है, तुलसी की डंडी से ही तुलसी माला बनती है। तो आप इस तरह से भी तुलसी माला को भोग की थाली में रखकर लड्डू गोपाल जी को भोग सेवा दें। और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने पड़ते हैं, मिलते नहीं हैं। आप गर्मियों में भी तुलसी माला रखकर भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप भोग सेवा दें। और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि लड्डू गोपाल जी को क्या हर जगह ले जाना, या हम ऊपर बैठते हैं, सर्दियां हैं तो क्या धूप में बैठाना ज़रूरी होता है। वो तो भगवान जी हैं, उनको मंदिर में भी बिठाई रखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये तो हम सबका अपना अपना भाव होता है भगवान के प्रति कि आप किस रूप से सेवा करते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की बाल स्वरूप में ही सेवा करती हूँ, छोटे से लाला मानकर ही सेवा करती हूँ। ये तो है कि वो भगवान ही है और भगवान के ही सब रूप हैं, लेकिन वो हमारे घर में इस बाल स्वरूप में है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल छोटे से लाला हैं वो हमारे, तो इसी तरह से मैं सेवा करती हूँ और ध्यान रखती हूँ लड्डू गोपाल जी का। तो आप भी ऐसे ही रखें, और आपका अपना भाव है जैसे आप सेवा करना चाहते हैं। मैं तो ऊपर जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल जी को धूप में भी ले जाते हैं, जैसे सर्दियाँ हैं, ज़्यादा ठंड है तो धूप में बैठा लेते हैं जब हम बैठते हैं। और उस तरह से ही आप सर्दी में, गर्मी में, हर तरह से लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें, कपड़ों का, सुलाने का। तो इस तरह आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। हाँ, बाहर हर जगह ले जाना ज़रूरी नहीं होता है, आप घर में छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप 1-2 घंटे के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आप मंदिर में बैठा कर लड्डू गोपाल जी को आराम से जा सकते हैं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें। जैसे ज़्यादा ठंड है तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं कि लड्डू गोपाल जी को कैसे पानी से नहलाएं, ठंडे या गर्म, या ना नहलाएं, ठंड ज़्यादा है, छोटे बच्चों को कभी कभी नहलाते भी नहीं हैं ज़्यादा ठंड में। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को तो नहलाना तो रोज़ पड़ता है, डेली नहलाना चाहिए, क्योंकि ये तो श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि
शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है और नहाकर ही लड्डू गोपाल जी को भी नहाएं और लड्डू गोपाल जी को ज़रूर नहलाना चाहिए रोज़। आप हल्का गुनगुना पानी करें सर्दियों के दिनों में। हल्के गुनगुने पानी से आप अंदर कमरे में जहाँ आपका मंदिर हो वहाँ पर बैठा के नहलाएं। और आप मालिश किससे करना चाहते हैं वो आपका भाव है। आप तेल से, दही से, चंदन से, जिससे आप करना चाहें। और अगर नहीं करना चाहते हैं, लगता है ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप हल्के गुनगुने पानी से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। वो तो भक्तों का भाव होता है। भगवान भक्तों के मन के भाव को ही देखते हैं कि आप किस तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो आप हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए और गरम कपड़े पहनाएंगे। गरम पोशाक बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई भी आती है और आप बनाना जानते हैं तो बनाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को गर्म पोशाक पहनाएं सर्दियों में। इस तरह आप लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें, लेकिन स्नान ज़रूर कराएं डेली। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान हैं। हम ही सब कुछ देने वाले हैं। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु का हम मन और भाव से सेवा करते हैं तो वो उसी भाव को देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा कैसे करते हैं। हम केवल भाव ही समर्पित कर सकते हैं प्रभु के श्री चरणों में, और उसी तरह हमें सेवा करनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे दुख में, सुख में, हमारी कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, प्रभु पूरा करते हैं। बस थोड़ा वक्त दीजिए, प्रभु पर अटूट विश्वास बनाकर रख फ्रेंड्स, प्रभु पर अटूट विश्वास बनाकर रखें तो भगवान सही समय आने पर अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो कोई भी कमी उनके जीवन में होती है उसे पूरा करते हैं, लेकिन सही समय आने पर। प्रभु अपना आशीर्वाद, राधा रानी अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय पाल गोपाल की।